हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है। एक घन की कोर 9 सेंटीमीटर है। इस घन से काटे जा सकने वाला बड़े से बड़ा लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं इस तरीके से एक घन बना लेती हूँ, यहाँ पे इस तरीके का एक हमने घन बना लिया। अब देखिए, ये हमारा क्या है, एक घन है जिसके कोर मतलब की जो भुजा है वो 9 सेंटीमीटर दी हुई है, 9 सेंटीमीटर। अब बोला है इससे बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु बड़े से बड़े इसमें काटे जा सकने का। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक लंबवृत्तीय शंकु जो बड़ा से बड़ा मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जो भुजा होगी उतना ही उस शंकु का क्या होगा, व्यास होगा। इस शंकु का व्यास उतना ही होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो इस शंकु की जो त्रिज्या होगी इस भुजा का आधा होगा, या फिर कह सकते हैं व्यास जो होगा इस घन के कोर या भुजा के बराबर होगी। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले मैं शंकु का आयतन लिखूंगी। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r की घात 2 गुना में h। तो देखिए यहां से अगर मैं इस प्रश्न को अब हल करूं तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि घन की भुजा या कोर बराबर क्या हो जाएगा, शंकु के आधार का व्यास ये लिख सकती हूं मैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, शंकु की जो त्रिज्या हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या ये आ जाएगा 9/2 सेंटीमीटर, ये लिख सकती हूँ। और शंकु की ऊंचाई अगर मैं देखूं तो इसको मैं h मान लेती हूँ, h सेंटीमीटर, जो कि ये हो जाएगा, ये मान लेते हैं ये h सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन अगर लिखिए, शंकु का आयतन 1/3 पाई गुना में r/2 की घात कितनी होगी, 2, और गुना में h। अब देखिए यहाँ से अगर मैं h की बात करूं तो ये h क्या होगा, ये घन की भुजा होगी, क्योंकि मुझे पता है घन की सारी जो भुजाएं हैं वो बराबर होती है। तो h जो होगा वो भी 9 होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, 1/3 गुना में पाई का मान मैं रख देती हूँ 22/7। तो यहाँ से रख देंगे 22/7 गुना में 9/2 गुना में 9/2 गुना में 9, ये लिखेंगे। यहाँ से कटेगा ये 3 बार में, और देखिए और कोई मान कट रहा है तो ये कटेगा 11 बार में। ऊपर कितना आ जाएगा मान, 11 गुना में 81 गुना में 3 बटा में 14, 851 गुना में 3 बटा में क्या हो जाएगा, बटा में 14। तो इसको पहले मैं क्या करूंगी, 3 से गुना कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 2673 बटा में 14। अब इसको 14 से भाग दे दीजिए, तो मान जो आएगा 190.92। और ये क्या चीज है, आयतन है, तो घन सेंटीमीटर आ जाएगा, घन सेंटीमीटर। यह आ जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो यही मुझे ज्ञात करना था, ये मुझे ज्ञात करना था। तो इस मुख्य धारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।